जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो माघ का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। हर दिन इस मास में कुछ न कुछ विशेष होता ही है। कल है जया एकादशी और जल्द ही आने वाली है वाराह द्वादशी। वाराह द्वादशी वो दिन है जिस दिन भगवान ने वराह अवतार लिया था। जब हिरण्याक्ष नामक के असुर ने पृथ्वी को रसातल में भेज दिया था, ये सोचकर कि अगर पृथ्वी रहेगी तो यज्ञ होगा, दान होगा, पुण्य होगा, जिससे देवताओं का जो बल है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा और हम असुरों का बल कम होता जाएगा। यह सोचकर उसने पृथ्वी को रसातल में भेज दिया था। तो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, हम सभी की रक्षा करने के लिए भगवान ने एक जंगली शूकर का रूप धारण किया था, जिसे कि वाराह कहा गया है। और भगवान ने वाराह अवतार धारण करके उस हिरण्याक्ष का वध किया था। ये दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का। ये दिन भगवान विष्णु के सभी भक्तों के लिए बहुत ज्यादा विशेष होता है। इस दिन का क्या महत्व है, इस दिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, इस दिन हमें और क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बिल्कुल बचना चाहिए, कौन से ऐसे पाठ है जो हमें अवश्य ही करना चाहिए, और भी वाराह द्वादशी से रिलेटेड कई सारे आपके प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जया एकादशी से रिलेटेड सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। कथा भी आपको एकादशी वाले दिन अवश्य ही मिल जाएगी, तो आप उसे भी जरूर ही सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा तो बता ही चुकी हूँ कि वाराह द्वादशी क्या होता है। वाराह द्वादशी के दिन आपको वाराह द्वादशी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जिसमें भगवान ने वराह अवतार क्यों धारण किया था, किस तरह से हिरण्याक्ष का वध किया, पूरी डिटेल में वो पौराणिक कथा है जो कि श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों से ली गई है। वो आपको द्वादशी वाले दिन चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप लोग अवश्य और अवश्य ही सुनेगा। अगर व्रत की मैं बात करूं तो देखिए, कई जगहों पर मान्यता है इस दिन व्रत करने की और कई सारे लोग व्रत नहीं भी करते हैं। तो ये पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस दिन व्रत करना चाहते हो या व्रत नहीं करना चाहते हो। अगर आप व्रत करते हो तो व्रत आपको एकादशी की तरह ही करना होता है। जिस प्रकार से आप एकादशी का व्रत रखते हो उसी प्रकार से करना होता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस बार वाराह द्वादशी कब आ रही है। तो देखो, इस बार वाराह द्वादशी जो है वो 9 फरवरी 2025 दिन रविवार की आ रही है। कल एकादशी है, एकादशी के नेक्स्ट डे ही वाराह द्वादशी है। इस दिन भगवान विष्णु के सभी मंदिरों में वाराह रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है, और यही कार्य हमें अपने घर में भी करना है। पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, आइए मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, द्वादशी वाले दिन आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने स्नान से फ्री हो जाना है। माघ मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। माघ स्नान का फल भी आपको प्राप्त होगा और वाराह भगवान के अवतरण का दिवस है, तो इस दिन हमें ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। स्नान करते समय अगर कोई पवित्र नदी या सरोवर आपके पास है तो अवश्य ही आपको वहां पर जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर घर पर ही अपने जल में गंगा जल मिश्रित कीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी मिश्रित कर लीजिएगा और उसी से आप लोग स्नान कीजिएगा। इसके बाद हमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और वंदना करनी है। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, जो भी है आपके घर में विग्रह सेवा, उनकी आपको पूजा करनी है। देखिए, अगर आपके पास वाराह भगवान की फोटो है, चित्रपट है, तो उसे ले लीजिए। अगर विग्रह है तो उसे ले लीजिए, उनकी पूजा हमें अवश्य ही करनी है। अगर आपके पास वाराह भगवान के विग्रह है या फिर लड्डू गोपाल है ना, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, तो फिर आपको उन्हें पंचामृत से अभिषेक करवाना है वाराह भगवान के रूप में ही। ठीक है, पंचामृत बनाइए। पंचामृत में थोड़ा सा केसर आप लोग अवश्य ही मिश्रित करिएगा और वाराह भगवान का रूप मानकर अपने लड्डू गोपाल विष्णु भगवान को आपको पंचामृत से अभिषेक करवाना है। उसके बाद उन्हें हल्के पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करवाने हैं। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, इन सभी से आपको उनकी पूजा करनी है। जो भी मौसमी फल होते हैं वो सभी फ्रूट्स आप उनको चढ़ा सकते हो। जो भी मिठाई, जो भी पकवान आप बनाना चाहते हो, जितना भी आपका सामर्थ्य होता है, उतना भोग आपको भगवान को अवश्य ही लगाना चाहिए। ठीक है, भोग वगैरह सारी चीजें हो गई। जो फूलों का श्रृंगार रहता है वो आपको सफेद और पीले फूलों से करना चाहिए, वाराह भगवान का जो श्रृंगार है।
ठीक है, उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन में जितने भी संकट है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सभी को वाराह भगवान हर ले। देखिए, वाराह भगवान की पूजा करने से पितृ दोष की भी मुक्ति होती है। कोई ग्रह दोष है, घर में कलह क्लेश बनी रहती है, आपके जीवन में कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का संकट यदि हम बोले आपके ऊपर है, तो वो सभी दूर होते हैं वाराह द्वादशी पर वाराह भगवान की पूजा और अर्चना करने से। तो अवश्य ही आपको ये कार्य करना होगा। पास में अगर किसी मंदिर जा सकते हो, जरूर जाइएगा, वहां पर गरीबों को मंदिर में दान जितना सामर्थ्य हो जरूर दीजिएगा। गौ माता की सेवा इस दिन अवश्य ही करनी है। उन्हें आप रोटी में गुड़ रखकर खिला सकते हो, हरा चारा खिला सकते हो, जो सिके हुए भुने हुए जो चने आते हैं वो आप गौ माता को खिला सकते हो। बहुत ज्यादा फलकारी होता है और इससे भगवान वाराह बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। इसके बाद देखिए, आपको पाठ कौन से करने चाहिए, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच का इस दिन पाठ कर सकते हो। ये दोनों ही पाठ अपने आप में अत्यंत बलशाली है और वाराह जयंती पर ये दोनों पाठ हमें अवश्य ही करने चाहिए। दोनों में से आप कोई एक भी कर सकते हो या दोनों ही कर सकते हो, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग व्रत रख रहे हो तो फिर तो आप फलाहार करोगे। अगर व्रत नहीं भी रखते हो तो जो भी भोजन आप करते हो वो भोजन आपका शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए, जैसे कि प्याज और लहसुन वाला भोजन आपको नहीं करना होगा। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। मांस मदिरा इन सब चीजों से आपको बिल्कुल और बिल्कुल दूर रहना है। घर में भी इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए, सकारात्मकता के लिए, अच्छी वाइब्रेशंस हो, आपका ऑरा अच्छा हो, इसलिए घर की चौखट को इस दिन बहुत ज्यादा क्लीन रखना है। आप वहां पर एक दीप जरूर प्रज्वलित करिएगा। चाहे तो हल्दी से वहां पर पोछा भी आप लोग लगा सकते हैं। इससे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सभी दूर हो जाती है। और देखिए, इस तरह से हमें वाराह द्वादशी जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। भगवान के अवतारों में से तीसरा अवतार है वाराह अवतार और हमें ही बचाने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया था। तो इस दिन भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना, उनका वंदन, उनके नामों का जप करना, ज्यादा से ज्यादा उन्हें याद करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सभी कार्य आपको करने हैं। तुलसी देवी की सेवा पूजा भी करनी है। परिक्रमा कर सकते हो, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा जितनी आप कर सकते हो। इस तरह से पूजा कीजिए। और वाराह भगवान का जो आविर्भाव का दिवस है, जो उनका अवतरण का दिवस है, वाराह द्वादशी को आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट कीजिए। आप सभी को वाराह द्वादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि वाराह द्वादशी की कथा इस दिन आपको अवश्य ही सुननी है और उसका नोटिफिकेशन मिलना भी आपके लिए आवश्यक है। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल सके इस दिन के बारे में और इस दिन के महत्व के बारे में। अगर वीडियो और ज्यादा अच्छा लगा है तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट, इसी से मुझे समझ में आता है कि हाँ, वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है और आगे आप लोगों के लिए इस तरह की और भी वीडियोस लाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा भी मिलती है। तो लाइक और कमेंट तो आप लोग अवश्य ही किया कीजिए, अगर आप लोग संपूर्ण वीडियो देखते हैं और आपको पसंद भी आती है तो। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।